तो देखो दोस्तों, ECU का प्रॉब्लम इसमें दिखा रहा है कंट्रोलर में। थ्रॉटल इसलिए दिखा रहा है कि हमने अभी इससे कनेक्ट नहीं किया है। मोटर का भी इसलिए दिखा रहा है कि इसमें हमने अभी मोटर कनेक्ट नहीं किए हैं। तो अभी इसी का प्रॉब्लम है ECU का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ये सब मीटर वगैरह इससे कनेक्ट किए थे। तो अब मैं दिखाऊंगा कि ECU का प्रॉब्लम किधर से आ रहा है। तो बने रहिए वीडियो में। हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल ई व्हीकल टेक्निकल गुरुजी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये कंट्रोलर 4860 वोल्ट का है। पुराना मॉडल है, कम से कम इसको हो गए 2-3 साल, उससे भी ज़्यादा पुराना मॉडल का है। तो आज इसको हम रिपेयर करेंगे। तो पहले आपको चेक करके दिखला देता हूँ कि इसमें कमी क्या है। पहली बात तो इसमें ECU का ही फॉल्ट है। तो चेक कैसे करते हैं, पहले से क्लियर करते हैं। तो मीटर को हम डायोड मोड में रखेंगे। वो जो ब्लैक वाली पिन है इसको प्लस वाली पे रखेंगे और इस रेड वाली को इन तीनों पे टच करेंगे। तो रीडिंग देखेंगे कितना कितना आ रही है। ये देखो, इसमें अभी रीडिंग रुक नहीं रही है। 500, ये देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। 570 है, 526। अब इस रेड वाली को हम ब्लैक पे रखेंगे और बारी बारी से इस पर चेक करेंगे। 512, ये देखो यहाँ पे 0। ये जो बीच वाला सेक्शन है हमारा मोटर का, इसमें हमारे में दिक्कत है। इसका मतलब हमारा ये कंट्रोलर ख़राब है पूरी तरीके से। अब इसको हम ओपन करेंगे। ये जो प्लास्टिक का जो फ्रेम रहता है इसके ऊपर, ये आसानी से खुलता नहीं है। इसको यहाँ पे गर्म किया जाता है, तब जाके इसको ऊपर किया जाता है। ऊपर तो दोस्तों, ये बहुत काफ़ी मेहनत से खुलता है। ये आप भी कभी खोलिएगा तो बड़ी आराम से खोलना, टूटा टाटी ना हो। दोस्तों, फाइनली ओपन हो गया है ये। अब हम इसको, ये जो मॉसफेट लगे हुए हैं इसके ऊपर एक स्टील बॉडी की प्लेट लगी रहती है। ये जो है ये भी बहुत मेहनत करवाती है निकलवाने में। तभी हम इसको निकालेंगे, तब ये पूरी प्लेट बाहर निकलेगी। चलो इसको भी निकाल लेते हैं। हम इस पेचकस और हथौड़े की सहायता से इसको निकालेंगे।
ये निकल चुका है प्लेट हमारी, तो इसको हमने ओपन कर लिया है। अब इसमें हम वायर लगाएंगे बैटरी वाले और देखेंगे मीटर में क्या ऑप्शन दिखा रहा है, तभी आगे इसको रिपेयर करेंगे हम। अब इसमें बैटरी के कनेक्शन कर लेते हैं हम। ये माइनस का हो गया और ये प्लस का है। और ये मीटर का वायर है प्लस का। ये हमारा मीटर है, इसमें हम देखेंगे इसमें क्या कमी है। तो मैंने इसका लगा दिया है प्लस और माइनस मीटर का। जो इंग्लिशन वायर होता है जो मीटर को बताता है गियर वगैरह और इसी का ये वायर होता है, इसका एक सिंगल वायर होता है। इसमें वायर तो कई सारे होते हैं, इंडिकेटर वाले और उस थ्रॉटल वाले, पर ये मेन वायर यही होता है मीटर का। इसको हम बाद में लगाएंगे, पहले इसमें सप्लाई देंगे हम। सप्लाई देने के लिए सबसे पहले हमको माइनस की साइड से इग्निशन वायर देना पड़ता है प्लस की साइड से। तो वो चेक करेंगे हम इनमें से कौन सी पिन है इग्निशन वायर वाली। तो उसको चेक करने के लिए मीटर को कंटिन्यूटी मोड में रखना है। जो इग्निशन वायर होता है उसको चेक करने के लिए कि कौन सा है, सबसे पहले हम M7 का डायोड लगा रहता है उसमें। तो यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से कौन सी कंटिन्यूटी आ रही है, कौन सी पिन से आ रही है, तो उसी में हम इग्निशन वायर को जोड़ेंगे। ये देखो, ये ग्राउंड है, ये M7 जो डायोड लगा हुआ है हमारा यहाँ पे, इसी से हम देखेंगे कि कौन सी पिन से कंटिन्यूटी आ रही है। तो ये वाली आ रही है, ये देखो दोस्तों। तो हमारा ये वाला इग्निशन वायर है, इसमें हम प्लस का 60 वोल्ट देंगे इसको, तब इसमें 5 वोल्ट की सप्लाई रन होती है। किसी किसी में एक जो इग्निशन वायर होता है उसमें DMS लिखा रहता है, तो इससे भी हमको पता चल जाता है। मैंने आपको वैसे बताया है कैसे चेक किया जाता है। जो इग्निशन वायर के पास में जो M7 का डायोड लगा रहता है उसकी एक पिन पे कंटिन्यूटी बीप बाजती है, वही हमारा इग्निशन वायर होता है।
हमने इसमें लगा दिया है इग्निशन वायर। अब इसमें हम सप्लाई देंगे। तो दोस्तों मीटर में हमारे लाइट आ चुकी है, पर इसमें अभी ना कोई मोटर का सिंबल दिखा रहा, ना ECU का सिंबल दिखा रहा, ना गियर का दिखा रहा। क्यों नहीं दिखा रहा? अभी जो वायर है इसका मेन वायर वो हमने इसमें लगाया नहीं है। तो पहले कंट्रोलर में चेक कर लेते हैं इसमें लाइट आ गई है कि नहीं आई है। ये देखो 63 वोल्ट 0.9 वोल्टेज इसमें आ गए हैं। अब इसमें हम ये वायर जोड़ेंगे तो इसमें गियर का सिंबल और मोटर का सिंबल दिखाना चाहिए। तो देखो दोस्तों, ECU का प्रॉब्लम इसमें दिखा रहा है कंट्रोलर में। थ्रॉटल इसलिए दिखा रहा है कि हमने अभी इससे कनेक्ट नहीं किया है। मोटर का भी इसलिए दिखा रहा है कि इसमें हमने अभी मोटर कनेक्ट नहीं किए हैं। तो अभी इसी का प्रॉब्लम है ECU का, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको दिखाने के लिए ये सब मीटर वगैरह इसमें इससे कनेक्ट किए थे। तो अब मैं दिखाऊंगा कि ECU का प्रॉब्लम किधर से आ रहा है। तो बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। तो दोस्तों मैं इसके कनेक्शन हटा लेता हूँ। तो दोस्तों ECU का फॉल्ट देखने के लिए सबसे पहले हम मॉसफेट चेक करेंगे कि हमारे मॉसफेट तो नहीं ख़राब हैं। 5 वोल्ट का तो कोई दिक्कत नहीं है, 5 वोल्ट तो इसमें बन रहा है। अगर नहीं बनता तो इस मीटर में कोई सिंबल बन के नहीं आता। जैसे इसमें मोटर का सिंबल बन के आ रहा है, ECU का फॉल्ट आ रहा है और गियर का आ रहा है, ये सब इसमें सिंबल बन के आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 5 वोल्ट हमारा सही से काम कर रहा है। खाली हमारा ECU का प्रॉब्लम है, जो है मॉसफेट ख़राब होंगे। उसको चेक करने के लिए तो मॉसफेट चेक करेंगे। मॉसफेट चेक करने के लिए मीटर को डायोड मोड में रखेंगे और ये 3 जो पिन होती हैं मॉसफेट की, इस पर हम बारी बारी से चेक करेंगे। देखो इसमें 610 रीडिंग आ रही है, 609, और इस वाले मॉसफेट में 610, ये भी ठीक है। और इसमें ये 614, ये भी ओके है। 614 ये भी ओके है। ये देखो इसमें 0.003 आ रही है, इसका मतलब हमारा ये भी ख़राब हो सकता है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 0.014, तो इसमें ज़्यादा रीडिंग आ रही हैं और इसमें कम रीडिंग आ रही हैं, तो हमारा मॉसफेट यही ख़राब है, ये वाला। और आगे चेक कर लेते हैं। देखो 611, 611, 605, 605, 612 और 612। हमारा ये वाला मॉसफेट जो लगा हुआ है इसमें, ये वाला हमारी पूरी तरीके से शॉर्ट हो चुका है। हम इसको चेंज करेंगे
और फिर हम इसको वायरिंग करेंगे मीटर की, तब देखेंगे कि इश्यू का प्रॉब्लम ख़त्म हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। और मैं मॉसफेट के नंबर बता देता हूँ, इसमें कौन सा मॉसफेट लगा हुआ है। तो इसमें मॉसफेट का नंबर है 8290 MX 8290, देख पा रहे होंगे। तो यही वाला हमें मॉसफेट इसमें लगाना पड़ेगा। दूसरा अगर लगाएंगे तो ये चलेगा नहीं, मतलब इश्यू का प्रॉब्लम तो हट जाएगा। जैसे आप गाड़ी में लगा के चलाएंगे तुरंत ही ये फिर से इश्यू का प्रॉब्लम दिखाने लगेगा। तो हमको जो कंट्रोलर में मॉसफेट लगा हुआ है उसी नंबर का ही मॉसफेट इसमें डालना है। तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो हमने इसको निकाल दिया है। तो हम इसको इसी नंबर का मॉसफेट डालेंगे इसमें। अब इसको चेक कर लेते हैं हम। देखो तीनों लेग इसकी शॉर्ट हैं, ये पूरी तरीके से ख़राब है। तो इसमें हम मॉसफेट डालेंगे 8290 नंबर वाला MX वाला। तो दोस्तों इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा डार्क नंबर नहीं लिखा हुआ है इसमें, कैमरे में नहीं दिखाई पड़ रहा। वैसे है ये 8290 नंबर ही, आप देख पा रहे होंगे। इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत हल्का हल्का लिखा हुआ है इसमें। तो हम इस मॉसफेट को डालेंगे, जो ऐसे डलेगा तो इसकी जो पिन है हमारे को ऐसे सीधा करना पड़ेगा, तब इसको ऐसे डालेंगे। पहले इनको हम साफ़ कर लेते हैं, इसके जो होल हैं। तो दोस्तों हमने इसके होल साफ़ कर लिए हैं। अब इसको डालेंगे हम इसमें।
इसमें अच्छे से सोल्डरिंग करनी है, जो अंदर तक अच्छे से पकड़ में सोल्डरिंग कर ले इसको। तो हमने इसमें मॉसफेट डाल दिया है, बस इसको चेक करना बाकी है। अब इसको साफ कर लेते हैं पहले। थोड़ा भी आपस में थोड़ा थोड़ा करंट जाता है तब भी मॉसफेट ख़राब हो जाता है। जब भी आप कभी मॉसफेट डाल लीजिए तो पहले इसकी सफाई कर लें। उसके पास में जो हम ग्लू लगाते हैं वो आपस में चिपटा रहता है पिनों पर। अब इसमें हम चेक करेंगे इसी की प्रॉब्लम ख़त्म हुई है कि नहीं हुई है। तो देख पा रहे हैं दोस्तों, सिर्फ इसमें अब थ्रोटल का और मोटर का सिंबल बन के आ रहा है और गियर का भी सिंबल आ रहा है। अब इश्यू का जो फॉल्ट था वो इस यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो हमारा कंट्रोलर अब रेडी है चलने के लिए। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और शेयर और लाइक करना।